कहते हैं कि जिस घर में स्त्री और पुरुष अगर विवेकी है तो वह घर स्वर्ग हो जाता है और उस घर में रहने वाले पुरुष देव जैसे हो जाते हैं और जो स्त्रियां रहती हैं वह देवी का रूप धारण कर लेती हैं और ऐसी घर संस्कार से संस्कारित रहते हैं। संस्कृति वहाँ बनी रहती है और अगर ये चीज नहीं है तो विकृति ही विकृति दिखाई देती है। इसलिए स्त्रियों को ये संकल्पित होना चाहिए कि पर पुरुष के साथ पिता, पुत्र और बेटे का व्यवहार होना चाहिए और पुरुषों के लिए अपनी स्त्री को छोड़ करके बाकी की स्त्रियों में माँ, बेटी और बहन की दृष्टि होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो फिर कौन सी गति में आप जाएंगे इसका कोई मापदंड नहीं है, कहीं भी आपकी हो सकती है। आज इससे सुरक्षित रहना बहुत कठिन हो गया है। प्रत्येक के हाथ में मोबाइल है, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक के हाथ में, और बच्चे बार बार आते हैं कि महाराज हमारे लिए मोबाइल तो दिया गया है पढ़ाई के लिए, लेकिन जब हम पढ़ाई की सामग्री निकालते हैं तो बीच में ऐसी चीजें भी आ जाती हैं जिसके माध्यम से हम अपने मन को संभाल नहीं पाते। अब क्या करोगे? ऐसी ऐसी चीजें डली हैं, अच्छी चीजें भी खोजोगे तो उनमें भी बुरी चीज एक डली है जिसको देख करके तुरंत ही मन में विकृति आ जाती है और मन में आई तो फिर आगे अगर उसको नहीं रोक पाया तो बढ़ता चला जाता है। बच्चे पढ़ाई के स्थान पर और दूसरी चीजें करने लग जाते हैं। अब बच्चों की ये दशा है तो बड़ों की क्या होगी, आगे की क्या होगी? ये बच्चों की समस्या है, हम लोगों के सामने आती है। ये आज वर्तमान में इस प्रकार से विकृतियां डालने के लिए ही ये सब चीजें बच्चों आदि के लिए पकड़ा दिए गए। अब कैसे ये आगे अपनी सुरक्षा कर पाएंगे आप बताइए। कहते हैं वित्त गया, अगर धन अपना चला जाता है तो कुछ नहीं गया और हम कमा लें, और अगर मान लो स्वास्थ्य चला जाता है तो कुछ चला जाता है, क्योंकि अस्वस्थ हो जाते हैं तो बहुत सारे काम रुक जाते हैं। लेकिन कहा कि अगर चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया, फिर कुछ रहने वाला नहीं। ये देखने में भली आ रहा है लेकिन आगे हमारी स्थिति क्या होगी इस पर सबको विचार करना है।